जब हम किसी व्यक्ति की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हम उसकी बातों पर ध्यान देते हैं, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। इंसान जो बोलता है वो अक्सर सोशल कंडीशनिंग, फियर या मैनिपुलेशन से प्रभावित हो सकता है, लेकिन उसका बिहेवियर, उसके डिसीजंस, उसकी प्रायोरिटीज और उसकी कंसिस्टेंसी, ये सब कहीं ज्यादा रिलायबल इंडिकेटर्स होते हैं। अगर कोई पुरुष आपको सच में अपनी जिंदगी में चाहता है तो वो आपको कन्विंस करने की कोशिश नहीं करेगा, वो आपको कंफ्यूज भी नहीं करेगा। उसका बिहेवियर नेचुरली क्लियर होगा, आपको गेसिंग गेम खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम फैंटेसी या मूवी स्टाइल लव की बात नहीं करेंगे। यहां हम रियल वर्ल्ड साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और ऑब्जर्वेबल पैटर्न्स की बात करेंगे ताकि आप समझ सकें कि जेन्युइन इंटरेस्ट कैसा दिखता है। नंबर 1, वो आपको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाता है, सिर्फ फ्री टाइम का नहीं। सबसे पहला साइकोलॉजिकल इंडिकेटर यही होता है, कोई व्यक्ति आपको अपनी लाइफ स्ट्रक्चर में कहां प्लेस करता है। टाइम देना आसान है, रूटीन में जगह देना मुश्किल। जब कोई पुरुष आपको सिर्फ अपने खाली समय में मिलता है तो इसका मतलब होता है कि आप उसकी लाइफ का सेंट्रल पार्ट नहीं है। लेकिन जब वो आपको अपनी डेली स्ट्रक्चर में नेचुरली फिट करता है तो ये एक कंप्लीटली अलग सिग्नल होता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं बिहेवियरल इंटीग्रेशन। इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति आपको कॉन्शियसली नहीं बल्कि सबकॉन्शियसली अपनी लाइफ का हिस्सा बना चुका है। वो आपको बताता है कि उसका दिन कैसा गया, वो फ्यूचर प्लान्स बनाते समय आपको कंसिडर करता है, वो आपको अपनी वर्ल्ड से हाइड नहीं करता। ये सब डेलिब्रेट नहीं होता, ये ऑटोमेटिक होता है। नंबर 2, वो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब नहीं करता। जो व्यक्ति आपको चाहता है वो आपको इमोशनल रोलर कोस्टर पर नहीं बैठाता। साइकोलॉजी में एक क्लियर कॉन्सेप्ट है, अगर कोई इंसान आपके साथ इंटेंशनली कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो वो अटैचमेंट नहीं, कंट्रोल एस्टैब्लिश कर रहा है। जब कोई पुरुष आपको सच में चाहता है तो वो आपके मन में अननेसेसरी इनसिक्योरिटी नहीं पैदा करता, वो हॉट कोल्ड गेम्स नहीं खेलता, वो अटेंशन को वेपन की तरह यूज नहीं करता। आप उसके साथ मेंटली सेफ महसूस करती है क्योंकि उसका बिहेवियर प्रेडिक्टेबल और स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी अट्रैक्शन को बोरिंग नहीं बनाती, स्टेबिलिटी ट्रस्ट बनाती है। नंबर 3, वो आपको बदलने की कोशिश नहीं करता। इनसिक्योर लोग कंट्रोल करते हैं, सिक्योर लोग एक्सेप्ट करते हैं। अगर कोई पुरुष आपको सच में अपनी जिंदगी में चाहता है तो वो आपको प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करेगा, वो आपकी पर्सनैलिटी को रीडिजाइन करने की कोशिश नहीं करेगा, वो आपकी इंडिविजुअलिटी को प्रॉब्लम नहीं मानेगा। साइकोलॉजी बताती है कि जब कोई व्यक्ति जेन्युइनली अटैच्ड होता है तो वो डिफरेंसेस से थ्रेटन नहीं होता, वो आपकी ओपिनियन से डरता नहीं, वो आपकी इंडिपेंडेंस को रिलेशनशिप का खतरा नहीं मानता, वो आपको मैनेज नहीं करता, वो आपको अंडरस्टैंड करता है। नंबर 4, वो आपकी एब्सेंस को नोटिस करता है। जब कोई पुरुष आपको अपनी जिंदगी में सच में चाहता है तो वह आपकी एब्सेंस को सिर्फ सुपरफिशियल तरीके से महसूस नहीं करता। यहां हम सुपरफिशियल सेंस की बात नहीं कर रहे, जैसे कि तुम नहीं हो तो दिन बुरा लग रहा है। वास्तविकता यह है कि आपका फिजिकल एब्सेंस उसके सबकॉन्शियस और कॉग्निटिव पैटर्न में जगह बना चुकी होती है, वो आपकी हैबिचुअल प्रेजेंस को इंटरनलाइज्ड कर चुका होता है, और जब वह सडनली गायब होती है तो उसकी ब्रेन और माइंड सिस्टम सटल तरीके से रिएक्ट करता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल एंकरिंग। इसका मतलब होता है कि आप उसकी मेंटल रूटीन और इमोशनल स्टेट का इंटेग्रल हिस्सा बन चुकी होती है। वह आपकी याद में कॉन्शियसली टाइम नहीं बिताता बल्कि सबकॉन्शियस लेवल पर आपकी एब्सेंस का इफेक्ट महसूस करता है। यह इफेक्ट साइलेंट होता है, लाउड नहीं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप थोड़े दिनों के लिए अनअवेलेबल रहती है तो वह अपनी डेली डिसीजंस, थॉट्स या इवन मूड में सटल बदलाव महसूस कर सकता है। वह अनकॉन्शियसली आपकी याद करता है, आपकी ओपिनियंस और प्रेजेंस को इवैल्यूएट करता है। यह केवल अट्रैक्शन या इन्फैचुएशन नहीं है, यह डीप रूटेड अटैचमेंट और हैबिचुअल इंटीग्रेशन का संकेत है। और यह भी ध्यान दे कि जेन्युइन अटैचमेंट वाले पुरुष अपनी रिस्पॉन्स को ओवर रिएक्टिव या ड्रामेटिक तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते, वह केवल एडजस्ट करता है, नोटिस करता है और अपने सबकॉन्शियस में आपकी प्रेजेंस की वैल्यू महसूस करता है। यह बिहेवियर उस व्यक्ति के इमोशनल मैच्योरिटी और सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल का इंडिकेटर होता है। नंबर 5, वो आपकी प्रेजेंस को कैजुअली नहीं लेता। सिर्फ आपकी एब्सेंस महसूस करना ही काफी नहीं है। एक पुरुष जो आपको सच में चाहता है
वह आपकी प्रेजेंस को भी लाइटली नहीं लेता। यह उस डिस्टिंक्शन की बात है जो साइकोलॉजी में इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। बहुत से लोग रिलेशनशिप्स में पैसिव रहते हैं। उन्हें यह लगता है कि अगर आप मौजूद हैं तो बस कनेक्शन मेंटेन हो जाएगा, लेकिन रियलिटी यह है कि जेन्युइन इंटरेस्ट वाला व्यक्ति आपकी प्रेजेंस को इंटेंशनल, मीनिंगफुल और एक्नॉलेज्ड मानता है। वह समझता है कि कनेक्शन कोई ऑटोमेटिक फिनोमिनन नहीं है, यह म्यूचुअल अवेयरनेस, अटेंशन और कंसिस्टेंसी से विकसित होता है। उदाहरण के तौर पर, वह आपकी टेक्स्ट्स या कॉल्स को कैजुअली इग्नोर नहीं करता। वह आपके साथ फिजिकल या इमोशनल इंटरैक्शंस में कंसिस्टेंटली प्रेजेंट रहता है। आपकी छोटी छोटी रिएक्शंस, आपकी थॉट्स और आपकी प्रेफरेंसेस उसके लिए नोटिसेबल होती है। वह यह अज्यूम नहीं करता कि आप हमेशा अवेलेबल होंगी या उसे ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी देंगी। साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव से यह बिहेवियर इंडिकेट करता है कि वह आपके वैल्यू को इंटरनलाइज कर चुका है। यह सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं है, यह कॉग्निटिव एक्नॉलेजमेंट है कि आप रिप्लेसेबल नहीं है। और यह सटल बिहेवियरल पैटर्न किसी भी वर्बल क्लेम से कहीं ज्यादा ट्रूथफुल होता है। नंबर 6, वो आपके ग्रोथ से इनसिक्योर नहीं होता। रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी और जेलसी अक्सर लव के रूप में मिसअंडरस्टूड होती है, लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से सिक्योर अटैचमेंट वाला व्यक्ति ग्रोथ को थ्रेट नहीं मानता। अगर कोई पुरुष आपको सच में चाहता है तो वह आपकी प्रोफेशनल, पर्सनल और इमोशनल ग्रोथ से इनसिक्योर नहीं होता। वह आपकी अचीवमेंट से जेलस नहीं होता, बल्कि उन्हें सेलिब्रेट करता है। आपकी इंडिपेंडेंस और कॉन्फिडेंस उसे ईगो थ्रेट नहीं लगती। सिक्योर मैन बिहेवियरिस्टिकली सपोर्ट करते हैं, इनसिक्योर मैन रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इसके पीछे का साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म यह है कि सिक्योर अटैचमेंट वाले पुरुष रिलेशनल इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं। उनके लिए आपका ग्रोथ उनके इंटरेस्ट में डायरेक्टली लिंक्ड है। यदि आप स्ट्रॉन्गर, इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट होती है तो वह रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी और वैल्यू को बेहतर समझ पाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप अपनी करियर गोल्स या पर्सनल गोल्स पर फोकस करती है तो वह एक्टिवली एनकरेज करेगा। वह आपके सक्सेस स्टोरीज को शेयर करने में प्राउड फील करता है। यह केवल वर्बल अप्रिशिएशन नहीं है, यह कंसिस्टेंट सपोर्ट और बिहेवियरल वैलिडेशन के जरिए एक्सप्रेस होता है। नंबर 7, वो इमोशनली प्रेजेंट होता है। आज के डिजिटल और फास्ट पेस्ड समय में लोग फिजिकली तो साथ होते हैं, लेकिन इमोशनली एब्सेंट रहते हैं। यह बहुत कॉमन है कि एक व्यक्ति रोज मिलता है या बात करता है, लेकिन उसका माइंड कहीं और होता है। साइकोलॉजी के हिसाब से जेन्युइन इंटरेस्ट का एक सबसे क्लियर इंडिकेटर है अटेंटिव प्रेजेंस। जब कोई पुरुष आपको सच में चाहता है तो वह आपकी बातों को एक्टिवली लिसन करता है। वह सिर्फ सुनता नहीं, बल्कि ऑब्जर्व करता है। वह आपकी एक्सप्रेशंस, चॉइसेस और सटल बिहेवियर पैटर्न्स को नोटिस करता है। इसका मतलब है कि वह आपके लिए अवेलेबल नहीं, बल्कि अवेयर है। बिहेवियरल साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है इमोशनल अट्यूनमेंट। इसका मतलब है कि वह आपकी इंटरनल स्टेट को सेंस कर सकता है और अपनी बिहेवियर अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता है। यह ओवर रिएक्टिव या ड्रामेटिक नहीं होता, यह सटल और कंसिस्टेंट रहता है। जैसे वह आपकी प्रेफरेंस याद रखता है, आपकी छोटी सक्सेस को एक्नॉलेज करता है और आपकी मूड शिफ्ट्स को समझता है। यह प्रेजेंस केवल फिजिकल प्रॉक्सिमिटी से नहीं, बल्कि कॉग्निटिव एंगेजमेंट और बिहेवियरल कंसिस्टेंसी से दिखता है। अंत में, क्लैरिटी साइलेंट होती है, कंफ्यूजन लाउड। अगर कोई पुरुष आपको अपनी जिंदगी में सच में चाहता है तो आपको डिकोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपको गेसिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपका माइंड कंटिन्यूअसली एनालाइज नहीं करेगा कि क्या वह सच में इंटरेस्टेड है। जेन्युइन कनेक्शन काम, स्टेबल और प्रेडिक्टेबल होता है। यह आपको मेंटली सिक्योर करता है। साइकोलॉजी के अनुसार ऑथेंटिक अटैचमेंट आपके कॉग्निटिव लोड को कम करता है, जबकि सुपरफिशियल या फेक अटैचमेंट कंफ्यूजन और स्ट्रेस पैदा करता है। क्लैरिटी साइलेंट होती है, कंफ्यूजन लाउड होती है। यह सिंपल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि आप ह्यूमन बिहेवियर को समझें। यह किसी को प्रूव करने का मैनुअल नहीं है। यह आपको अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन और सटल पैटर्न रिकॉग्निशन सिखाता है। जब आप इन 7 बिहेवियरल पैटर्न्स को समझ लेंगी, रूटीन इंक्लूजन, इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सेप्टेंस विदाउट कंट्रोल, एब्सेंस अवेयरनेस, प्रेजेंस एक्नॉलेजमेंट, सपोर्ट फॉर ग्रोथ एंड इमोशनल प्रेजेंस, तो आप ऑटोमेटिकली डिस्टिंग्विश कर पाएंगी कि कौन जेन्युइनली इंटरेस्टेड है और कौन नहीं।